वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम विद ऋषभ राज। कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सबको पता है कि DU-SOL का ABE के पैटर्न से एग्ज़ाम हो रहे हैं, असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अभी जिस टॉपिक पर करवा रहा हूँ वो है BCom प्रोग्राम एनुअल मोड वाले, सेकेंड ईयर वाले, सेमेस्टर वालों का नहीं है। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है आपका, कोड है आपका B102। जैसा कि आपको पता है कि कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करवाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्रॉपर थ्योरेटिकल है एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए, ये जो भी क्वेश्चन था इसको आप पहले ही से देख लो, क्योंकि जो सॉल्यूशन करवाया वो मैंने पीछे से करवाया। ठीक है, यानी कि डी पार्ट पहले करवाया, देन सी, देन बी, देन ए, देन आपका 4th क्वेश्चन दोनों। ओके, तो क्वेश्चन को देखने का कुछ मैटर नहीं बनता है, अपन सीधा चलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो ये है आपका 4th क्वेश्चन, ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बताना था, तो फर्स्टली मीनिंग बताया, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए सभी। ठीक है, तो सेम एज आप उतारो प्रॉपर वे में, प्रॉपर मार्क्स आपको मिलेंगे 90+। ओके, शीट कौन सा यूज़ करना है आप सभी को पता है, A4 साइज शीट यूज़ करना है, रूल्ड और प्लेन। फर्स्ट सीट पे आपका SOL रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, पेपर कोड एंड पेपर नेम आएगा। बाकी सारे पेजेस पे आपका पेज नंबर। ओके, एंड जो PDF बनाओ उसका रीनेम कर लेना सब्जेक्ट के नेम से। ओके, तो यहाँ तक था आपका फर्स्ट का डी पार्ट। ठीक है, अननेसेसरी ट्रबल। देन आपका आता है C पॉइंट, जिसमें आपसे बोला गया था परचेज कंसिडरेशन बताने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है जो। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का यहाँ से लिखिए आप 14 का जो परचेज कंसिडरेशन के बारे में बताना था, अमालगमेशन चैप्टर से रिलेट करता है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखिए प्रॉपर दोनों पिक से। एंड देन आपका फर्स्ट का B पॉइंट, ठीक है, जिसमें आपसे बोला गया था व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर बाय अ कंपनी। ठीक है, तो द एडवांटेज से लेके आप क्वेश्चन में से कंपनी तक फर्स्टली लिख दो, देन R लिख के नीचे आप जितने भी 1 to लेके 9 तक है उसको आप लिखिए, आपका ऑल ओवर आंसर हो जाएगा। ओके, देन फर्स्ट का A क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द प्रोविज़न रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली ये आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सेक्शन 100 ऑफ द एक्ट, बट हम इसके साथ कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दिखाएंगे। ठीक है, लाइक एंट्रीज, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में भी डिमांडेड बाय कंपनी ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ कॉल्स। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज आपको डालने हैं यहाँ पे, जिससे आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पता चल जाएगा। ओके, इससे आपका क्वेश्चन फुलफिल भी होगा, ज़्यादा लेंथ वाइज भी दिख जाएगा। तो इसी के साथ अब हम चलेंगे आपके 4th के क्वेश्चन पे, जो कि है 2 पार्ट में E and B। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपसे सिर्फ ये बोला गया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करना है। ठीक है, आप फॉर्मेट बना लो, आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग होता है। ठीक है, तो 3 तरीके के एक्टिविटीज़ बनते हैं, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा था। नेट इनकम हमको अवेलेबल था, डेप्रिसिएशन अवेलेबल था, नीचे आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखा थे, तो कुछ इंक्रीज़ हुए कुछ डिक्रीज़ हुए थे, वो सारी वैल्यू यहाँ पे कर दिया हमने क्रिएट। आपका फाइनली क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम, यानी कि प्रॉफिट में है वैल्यू, नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में होता तो यूज्ड बाय आता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4th का B, जिसमें आपको ये सारे गिवन है, नेट सेल्स, ये सब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना क्या है, करंट रेशियो। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। आंसर आपका है 1.25 टाइम्स। ठीक है, 26,000 डिवाइडेड बाय 20,800। इस तरीके से करंट एसेट्स में कौन कौन से आएंगे, PR, डेटर, स्टॉक, कैश, वैल्यू सबकी गिवन थी, ये सब आप कर लीजिए। ओके, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, NPR, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, सबकी वैल्यू आपको दी गई है। GP रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी GP अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सारे असाइनमेंट्स हो जाएंगे जल्द से जल्द। ठीक है, एंड जिस डेट पे बोला गया सबमिट करने उसी डेट पे करना। ओके, पोर्टल ओपन हो जाएगा।